Hi guys, welcome back to ILM Academy and today in this video we are doing geometrical transformations, एक नया चैप्टर। ठीक है। और इसके अंदर जो है सबसे पहले तो हमने ये देखना है कि हमने इसके अंदर कॉन्सेप्ट्स क्या क्या लेने हैं, क्योंकि मैं इस चैप्टर की 3 वीडियो मतलब इस जो अभी आपको पहली चीज़ जो करवाने लगा हूँ वो है रिफ्लेक्शन। ठीक है। रिफ्लेक्शन की इसका एक सब टॉपिक है रिफ्लेक्शन। अब रिफ्लेक्शन की इसके अंदर जो है वो जो एक्सरसाइज है उसको मैं 3 पार्ट्स के अंदर मैंने डिवाइड कर दिया है। ठीक है। इजी, मीडियम और हार्ड। तो आज मैं जिन क्वेश्चंस को करवाऊंगा वो इजी क्वेश्चंस होंगे, कल जो वीडियो आएगी वो मीडियम पे होंगे और परसों जो आएगी वो हार्ड क्वेश्चंस होंगे इसी एक्सरसाइज के। फिर क्योंकि ये चैप्टर ना थोड़ा डिटेल में समझने वाला है, अगर इसको डिटेल में ना समझो तो थोड़ा सा जो है वो आपको पेपर में एग्ज़ाम में सॉल्व करने में मुश्किल आ सकती है। अच्छा, सबसे पहली चीज़ है कि रिफ्लेक्शन होती क्या है। रिफ्लेक्शन ये होती है कि यार एक चीज़ जो मतलब फ़र्ज़ करो कि मैंने अगर कोई भी चीज़ कोई रिफ्लेक्शन की बेसिक मीनिंग तो ये है कि आपकी ऑपोजिट कोई भी सेम शेप दूसरी तरफ बनी हुई हो, मतलब एक शेप का रिफ्लेक्शन। जैसे अगर मैंने ये बनाया है तो इसका जो रिफ्लेक्शन होगा वो ये होगा। ठीक है। इसको हम रिफ्लेक्शन कहते हैं। ठीक है। कि मतलब आपका मिरर से जो आपको व्यू आ रहा हो, ठीक है, ऑपोजिट व्यू जो आ रहा हो। अच्छा, अब रिफ्लेक्शन में सबसे पहले आपने जो चीज़ समझनी है रिफ्लेक्शन के अंदर, उसमें सबसे पहले तो हम आ जाते हैं अपनी पहली शेप के ऊपर। ये हमारे पास शेप है। अब शेप में हमारे पास अगर आप सिर्फ इतनी शेप को देखो, इतनी को, तो ये हमारे पास ओरिजिनल शेप थी जिसमें एक पॉइंट ए था, एक पॉइंट बी था। ठीक है। अब उसने इसी शेप के बीच में एक रेड कलर की लाइन लगाई जो कि आपको नज़र भी आ रही होगी, सीधी लाइन रेड कलर की। अब ये जो ए है उसने इधर ए इन्वर्स कर दिया है। ठीक है। पॉइंट को इन्वर्स कर दिया है और इधर उसने उसकी रिफ्लेक्शन दे दिया ए की। मतलब ए इधर देखो 1 पॉइंट और 2 पॉइंट इधर था, तो जब इसको हम रिफ्लेक्ट करेंगे दूसरी साइड पे लाइन के तो 1 और 2 पॉइंट इधर हो जाएगा। बी जो है वो इधर था। ठीक है। उसको इसने रिफ्लेक्ट करके यहाँ पे बी इन्वर्स कर दिया। अच्छा, ये जो बीच में रेड लाइन है ना, ये वाली, इसको कहते हैं मिरर लाइन। ठीक है। ये आपकी मिरर लाइन होती है, इस लाइन से आप रिफ्लेक्ट करते हो। ठीक है। अब आपको बेसिकली रिफ्लेक्शन का मतलब तो समझ आ गया होगा कि रिफ्लेक्शन कहते किसको है, कि जिस तरह इधर आपको पॉइंट्स गिवन है उसी सेम डिस्टेंस पे आपने ऑपोजिट साइड पे पॉइंट्स को प्लॉट करना है। ठीक है। अच्छा, इसके अंदर एक और चीज़ समझने वाली बात है कि यार एक तो अब एक पॉइंट ऐसा होता है, ये जैसे ये सी है, सी जो है ये मैं सर्कल भी किया रेड कलर में, ये रिफ्लेक्ट नहीं होता। ठीक है। ये आपका रिफ्लेक्ट नहीं होगा। क्यों? क्योंकि ये बिल्कुल मिरर लाइन के ऊपर है और मिरर लाइन के ऊपर जो भी आपका पॉइंट होगा ना वो आपका पॉइंट रिफ्लेक्ट नहीं होगा। ठीक है। अच्छा, थर्ड जो आपको चीज़ माइंड में रखनी है वो ये है कि स्ट्रेट लाइन। ठीक है। सबसे पहले तो आप अगर आपको बेसिक से स्टार्ट करवाऊँ तो आपको इसके अंदर पॉइंट्स ढूंढना, हाँ ठीक है, फर्स्ट ऑफ ऑल तो आपको पॉइंट्स ढूंढना आना चाहिए। क्या मतलब, अगर ये ए जो है, ये जैसे ये ए लिखा हुआ है, ठीक है, ये वाला पॉइंट अगर लिखा हुआ है तो ये इसके कोऑर्डिनेट्स क्या होंगे, बेसिकली इसके कोऑर्डिनेट्स ढूंढने आने चाहिए आपको। तो इसके जो कोऑर्डिनेट होंगे वो हमने एक्स एक्सिस और वाई एक्सिस के ऊपर देखने हैं। अब ए को अगर मैं देखूं तो एक्स एक्सिस के ऊपर इसका कोऑर्डिनेट बनता है 5, क्योंकि 5 की बिल्कुल सीध में ए है। और वाई एक्सिस पे अगर मैं देखूं तो 1 बनता है। ठीक है। क्योंकि वाई में वाई एक्सिस की ये लाइन होती है
तो इसकी बिल्कुल सीध में जो ए पॉइंट लगा हुआ है ये 1 के ऊपर लगा हुआ है। तो मैं अगर इसको कोऑर्डिनेट्स में लिखूंगा तो मैं इसको लिखूंगा 5,1, ठीक है। 5 और 1 पे ये पॉइंट प्लॉट हुआ है, ठीक है। सबसे पहले तो ये चीज़ें आपको आनी चाहिए कि कोऑर्डिनेट्स किस तरह आप शेप के अंदर से फाइंड कर सकते हो। उसके बाद आगे वाली एक्सरसाइज जो है वो आपकी शुरू होती है। अच्छा, उसके बाद सेकेंडली अगर आपको एक स्ट्रेट लाइन का इसके अंदर फार्मूला दिया जाता है जो इस चैप्टर में आगे जाके यूज़ होगा, उसको स्ट्रेट लाइन का फार्मूला कहते हैं। और वो फार्मूला होता है y = mx+c। अब y और x का तो आपको पता है, तो सिंपल, जो y एक्सिस पे पॉइंट होगा वो y की जगह लग जाएगा, जो x एक्सिस पे होगा वो x की जगह लग जाएगा। अभी जो m है इसको हम कहते हैं ग्रेडियंट, ठीक है, ये होता है ग्रेडियंट। और ये जो c होता है इसको हम कहते हैं y इंटरसेप्ट, ठीक है। अब जो y इंटरसेप्ट होता है ना, वो ये होता है कि देखो इस शेप में तो जो हमारे पास ऊपर शेप है इसमें तो कहीं भी y को किसी फिगर की लाइन ने, जो मतलब ये जो मिड लाइन होती है मिरर लाइन, इसने कहीं पे काटा हुआ ही नहीं है, ठीक है। अगर ये लाइन फ़र्ज़ करो कि मिरर लाइन शायद यूं लगी हुई होती और ये y को देखो कहाँ पे काट रही है, y एक्सिस को ये काट रही है इधर 0 पे, ठीक है। y एक्सिस को ये लाइन 0 के ऊपर काट रही है तो हम y इंटरसेप्ट को 0 लिखेंगे। अगर वो कहता है कि मतलब c को हम 0 लिखेंगे, ठीक है। अगर वो कहता है कि यार फ़र्ज़ करो ये लाइन यूं नहीं, ये लाइन गुज़र रही थी, एक मिनट मैं लाइन को रेड कर लूँ, ये लाइन गुज़र रही थी यूं यूं नहीं, यूं अगर ये लाइन गुज़र रही है 2 पे से, ठीक है। तो अब हम y इंटरसेप्ट को क्या लिखेंगे, c = 2, ठीक है। ये हो गया, तो अब ये हो गया आपका इंटरसेप्ट निकालने का तरीका, ठीक है। अब इसमें एक और चीज़ है कि आप वो सोचोगे कि ग्रेडियंट आपने किस तरह फाइंड करना है। तो यार ग्रेडियंट फाइंड करने के लिए सबसे पहले आपके पास मिड पॉइंट्स होने चाहिए, ठीक है। अब वो मिड पॉइंट का भी एक फार्मूला होता है, ठीक है। मिड पॉइंट का फार्मूला क्या होता है, मिड पॉइंट का फार्मूला भी देख लो, x1 + x2 डिवाइडेड बाई 2, y1 + y2 डिवाइडेड बाई 2, ये मिड पॉइंट का फार्मूला होता है, ठीक है। अब मिड पॉइंट जो हमने फाइंड करना है और सारा कुछ करना है, वो किस तरह करना है वो मैं आगे अभी आपको बताता हूँ, ठीक है। अब हम चलते हैं अपनी अगली जो शेप है इसके ऊपर। अच्छा, इस शेप के अंदर आप इस शेप को गौर से देखो, इस शेप के अंदर रिफ्लेक्शन हुई हुई है। अगर ये देखो, ये हमारा ए ओरिजिनल पॉइंट था, ये उसकी रिफ्लेक्शन है। ये हमारा बी ओरिजिनल पॉइंट था और ये बी इनवर्स उसकी रिफ्लेक्शन है, ठीक है। और बीच में जो रेड कलर की लाइन है इसे हम कहते हैं मिरर लाइन, ठीक है। अब वो कहता है कि यार जो हमारे पास उसने हमें कोऑर्डिनेट्स दिए हुए हैं, सबसे पहले तो अगर हम कोऑर्डिनेट्स लिख लें तो हमारे लिए आसानी हो जाएगी क्वेश्चन को सॉल्व करने में, ठीक है। ये अभी मैं कोई एक्सरसाइज का क्वेश्चन नहीं करवा रहा, सिर्फ जो है मैं आपको एग्जांपल्स करवा रहा हूँ। अच्छा, अगर मैं ए का कोऑर्डिनेट्स देखूँ, ठीक है, ए के जो हमारे पास कोऑर्डिनेट हैं इस वाले ए के, वो 2 और 4 के दरमियान में ये पॉइंट अगर y पे देखो तो 3 बनता है और यहाँ पे देखो तो 1 बनता है, ठीक है। तो इसका मतलब है जो a का हमारा कोऑर्डिनेट है वो x हमारा 1 पे है और y हमारा 3 पे है। a के कोऑर्डिनेट हमारे पास ये आ गए, मैं आगे लिख भी देता हूँ, हमारे पास a के कोऑर्डिनेट आ गए। इसी तरह जो b के कोऑर्डिनेट हैं वो हमारे पास आ जाएंगे 2 और 6, ठीक है। इसी तरह हमारे पास जो C के कोऑर्डिनेट हैं, A इनवर्स के कोऑर्डिनेट हैं, वो हमारे पास आ जाएगा 3 और 1, ठीक है। और जो हमारे पास B इनवर्स के कोऑर्डिनेट्स हैं वो हमारे पास आ जाएगा 6 और 2।
ये हमारे पास बी इनवर्स के आगे। अब ये हमने पॉइंट्स फाइंड कर लिए, ठीक है। सेकंड चीज़ जो वह कहता है, अब अगर हमने मतलब y इज इक्वल्स टू एम एक्स प्लस सी वाली अगर इसके अंदर इक्वेशन लगानी है तो हमें क्या करना होगा, हमें सबसे पहले इनके मिड पॉइंट फाइंड करने होंगे, क्योंकि ग्रेडियंट मिड पॉइंट की मदद से निकलता है और जब तक हमारे पास मिड पॉइंट नहीं होंगे हम कुछ भी नहीं कर सकते। तो मिड पॉइंट आप मिरर लाइन के ऊपर भी देख सकते हो। अगर आपको जल्दी मिड पॉइंट चाहिए, आप एग्जाम सॉल्व कर रहे हो, देखो एक मिड पॉइंट ये बन रहा है, एक मिड पॉइंट ये बन रहा है। मिड पॉइंट होता है जहाँ पे मिरर लाइन जो आपकी शेप है उसके सेंटर को कट कर रही हो। अब ये आपकी शेप के सेंटर को एक जगह से यहाँ पे कट कर रही है, एक जगह से यहाँ पे कट कर रही है। तो ये दो मिड पॉइंट्स हैं, ठीक है। वैसे मिड पॉइंट ढूंढने का फॉर्मूला भी है, वो भी मैंने आपको बता दिया। और अगर मैं फार्मूला लगाऊं तो फार्मूला हमारे पास ये आएगा मिड पॉइंट का, कि देखो हमारे पास क्या था, x1 प्लस x2। तो x1 हमारे पास क्या है 1 प्लस x2 हमारे पास क्या है 3। देखो x1 हमारे पास 1 था, x2 हमारे पास 3 था। अगर मैं सिर्फ a और a इनवर्स का मिड पॉइंट फाइंड करूं तो ठीक है, और इसको हम कर देंगे डिवाइडेड बाय 2, फिर सेंटर में लगा देंगे कोमा। अब y1 हमारे पास 3 है प्लस y2 हमारे पास 1 है, इसको डिवाइडेड बाय 2 कर देंगे। अब 3 प्लस 1 4 और 4 डिवाइडेड बाय 2 इज़ 2 कोमा, और 3 प्लस 1 4 एंड अब ये जो देखो x2 और y2, ठीक है, मतलब कि 2 और 2, ठीक है। तो मिड पॉइंट बन गया ये। अब हमने देखो हमने थ्योरेटिकल वे से भी मिड पॉइंट फाइंड कर लिया, और अगर वैसे करना है तो ये देखो ये हमारे पास मिड पॉइंट पहले पड़ा हुआ है, ये इसके जो कोऑर्डिनेट्स बनेंगे वो बन जाएंगे 4 एंड 4, ठीक है। दूसरे वाले के बी के इसके कोऑर्डिनेट बन जाएंगे 4 एंड 4। 4 एंड 4 किस तरह बनेंगे, 4 ये वाले एक्स एक्सिस पे भी 4 है और वाई एक्सिस पे भी 4 है, अगर हम स्ट्रेट देखें दोनों साइडों पे। ये हो गया जी हमारा मिड पॉइंट फाइंड करने का तरीका। अब हम दोनों मिड पॉइंट्स, एक हमने 2 और 2 किया, एक हमने 4 एंड 4 फाइंड किया, दो मिड पॉइंट्स शेप के ऊपर। सेकेंडली अब हमने जो ग्रेडियंट निकालना है, ग्रेडियंट निकालने का फॉर्मूला होता है राइज ओवर रन, ठीक है। m रिप्रेजेंट्स करता है ग्रेडियंट को, और ग्रेडियंट का फॉर्मूला होता है राइज ओवर रन, ठीक है। अभी राइज ओवर रन क्या है, ठीक है। देखो शेप के अंदर अंदर ये लाइन कितना ऊपर गई है, ये जो रेड वाली लाइन है ये कितना ऊपर गई है, राइज कितना करी है, ठीक है। अगर आप गौर से देखो तो सिर्फ 2 पॉइंट्स ये ऊपर गई है, ठीक है। लाइक 2 से 4 तक गई है। अगर y एक्सिस पे हम देखें 2 से 4 तक ये ऊपर गई है, इसका मतलब सिर्फ 2 पॉइंट्स ऊपर गई है। तो राइज हमारे पास 2 आ गया, और रन का मतलब है कि ये जो आपका लैंडस्केप वाइज एक्स एक्सिस वाइज कितना आगे गई है, वो भी ये 2 से 4 तक गई है। शेप के अंदर अंदर देखना है, ठीक है, शेप से बाहर नहीं जाना। तो इसका मतलब है जो हमारे पास रन है वो भी 2 आ गया। तो अब 2 डिवाइडेड बाय 2 हमारे पास आंसर आ जाएगा 1, ठीक है। तो जो हमारा ग्रेडियंट है ना वो हमारे पास 1 आ जाएगा, ठीक है। और y इंटरसेप्ट हमारे पास 0 है, ग्रेडियंट 1 है, तो इसकी जो इक्वेशन होगी वो y इज इक्वल्स टू एम एक्स। अब m की जगह हमने 1 लगा दिया, x की जगह x से लगा दिया, और प्लस c y इंटरसेप्ट होता है, c की जगह हमें 0 है क्योंकि 0 पे y को कट कर रहा है। ये देखो 0 पे ये लाइन y के पास आई है, तो c हमारे पास 0 है। तो फाइनल जो हमारी इक्वेशन बनेगी वो हमारी बन जाएगी y इज इक्वल्स टू x, ठीक हो गया। अब हम आते हैं क्वेश्चंस की तरफ ताकि आपको ये चीज़ क्लियर होगी, ठीक है। अच्छा ये हमारा है जी पहला क्वेश्चन, पहले क्वेश्चन में आप देख लो, ठीक है। ये क्वेश्चन बहुत ही इजी क्वेश्चन में, और शायद इस तरह का क्वेश्चन पेपर में आई भी ना, मैंने सिर्फ समझाने के लिए इतना इजी जो है ना वो इसमें डाला था। अच्छा
इस क्वेश्चन के अंदर वो कहता है कि यार ये उसने कोऑर्डिनेट्स दिए हुए हैं। अब पहले वो कहता है कि इसकी रिफ्लेक्शन पॉइंट्स लिखो एक्स एक्सिस से। तो यार आपको मैं बता दूं कि ये जो ब्रैकेट के अंदर फ़र्ज़ करो 1,2 लिखा हो या कुछ भी लिखा हो 6,9। अब रिप्रेजेंटेशन क्या होती है कि जो पहली डिजिट होता है ये एक्स को रिप्रेजेंट कर रहा होता है और जो दूसरा डिजिट होता है वो वाई को रिप्रेजेंट कर रहा होता है ग्राफ के ऊपर, ठीक है। तो उस हिसाब से हमने देखना है। तो वो कहते हैं ए पार्ट में वो कहता है कि हमने इसको एक्स एक्सिस के जो है एक्स एक्सिस की रिफ्लेक्शन देनी है इन पॉइंट्स को, ठीक है। अब जब भी वो रिफ्लेक्शन में एक्स एक्सिस मेंशन कर देना तो पहला उसने जो हमें पॉइंट दिया हुआ है 3,4। अब यहाँ पे 3 रिप्रेजेंट कर रहा है एक्स को और 4 रिप्रेजेंट कर रहा है वाई को। तो जब भी वो एक्स एक्सिस की रिफ्लेक्शन मांगे तो 3 आपने एज इट इज़ लिखना है रिफ्लेक्शन पॉइंट्स में और 4 के साथ आपने जो है वो माइनस लगा देना, ठीक है। वाई के साथ माइनस लगा देना तो ये आपकी एग्जैक्ट पॉइंट एक्स एक्सिस पे रिफ्लेक्ट हो जाएगी। अब इसकी मैं आपको लॉजिक भी समझाता हूँ। ये मैंने आपको बताया इजी वे, ठीक है। इसकी लॉजिक भी देख लो। ये हमारे पास एक्स एक्सिस है, ठीक है। एक्स एक्सिस पे और एक मिनट मैं थोड़ा नीचे से समझाता हूँ, ठीक है। ये हमारे पास हो गया जी एक्स एक्सिस, ये हमारे पास हो गया जी -4 तक जाना है तो हमें इस लाइन को थोड़ा और लंबा करना पड़ेगा। ये हो गया हमारे पास जी वाई एक्सिस, ठीक है। अब इसके ऊपर मैं नंबरिंग प्लॉट कर लेता हूँ। ये पहला जी ओ रीजन, फिर जी 1, फिर 2, फिर 3 एंड फिर 4। इसी तरह 1, 2, 3, 4। ये मैं अब आपको बताने लगा कि रिफ्लेक्शन पॉइंट्स में मैंने सिर्फ माइनस की चेंजिंग क्यों की है। 1, 2, 3, 4 ये माइनस लग जाएंगे पीछे वालों के साथ, जैसे ये -1, -2, इधर भी -1, -2, -3, -4। अच्छा देखो, पहला जो हमारा पॉइंट था वो था 3 और 4, मतलब x पे 3 लेना है हमने और y पे 4 लेना है, तो हमारा पॉइंट यहाँ पे आके बनेगा। 3 की सीध में x है और y की सीध में 4 है, तो पहला पॉइंट हमारा लग गया, ठीक है। अब इसकी वो कहता है कि x एक्सिस पे रिफ्लेक्शन देनी है, मतलब कि x एक्सिस हमारा मिरर लाइन है, ठीक है। ये जो आपका ये x एक्सिस है ना, ये वाला, ये समझ लो ये हमारी मिरर लाइन है, ठीक है। तो मिरर लाइन पे अगर आपने रिफ्लेक्शन देनी हो तो आप ये अब इधर काउंट करो तो ये 4 बॉक्सेस ऊपर है, 1 बॉक्स 2 3 और फिर 4th बॉक्स पे ये पॉइंट लगा हुआ है। अगर मैंने रिफ्लेक्शन देनी है तो मैं नीचे भी 1 2 3 और फिर 4th पे पॉइंट लगाऊंगा, ठीक है। तो गौर से देखो, इधर y जो है वो -4 हो गया, मगर x देखो 3 पे ही रहा है जब मैंने पॉइंट को रिफ्लेक्ट किया है, तो इसलिए मैंने यूँ लिखा है। इसी तरह आप बाकी सारे वो कर सकते हैं। हाँ, एक y एक्सिस का भी मैं आपको सॉल्व करके दिखाता हूँ। y एक्सिस में उसने हमें एक पॉइंट दिया हुआ है। अब b पार्ट के हिसाब से ये अगर मैं इसी पॉइंट को लेता हूँ 3 और 4 को, तो इसको हम किस तरह रिफ्लेक्ट करेंगे। देखो 3 हमारे पास x एक्सिस में आ गया, ये पॉइंट मैंने ऑलरेडी लगा के रखा हुआ है, और 4, ठीक है। मैं इधर से थोड़ा सा पार्ट रेज कर देता हूँ ताकि हमें आसानी हो जाए समझने में। और अब अगर मैंने इसे y एक्सिस पर रिफ्लेक्स करना है तो मैं y तो उसी तरह रहेगा, सिर्फ इधर जो है वो मैं x को -3 पे ले आऊँगा, तो ये एग्जैक्टली रिफ्लेक्शन पे आ गया। इधर क्या होगा, x हमारे पास जो है वो अब चेंज हो जाएगा और y जो है वो एज इट इज़ 4 रहेगा। तो जब वो आपको कहता है कि x एक्सिस है तो तब आपने y एक्सिस का चेंज करना है, ठीक है, साइन। और जब वो आपको y एक्सिस बोले तो आपने x वाले कोऑर्डिनेट का साइन चेंज कर देना है। देखो
इधर उसने वाई एक्सिस बोला था तो एक्स वाले कोऑर्डिनेट का साइन चेंज हो गया, और ऊपर उसने एक्स एक्सिस बोला था तो वाई वाले कोऑर्डिनेट का साइन चेंज हो गया। तो अगर इजी वे में करना है तो इस तरह कर सकते हो, ठीक है। अब आ जाते हैं अपने अगले क्वेश्चन के ऊपर, ठीक है। नेक्स्ट जो हमारा क्वेश्चन है उसमें भाई थोड़ा सा है वो, अब ट्रिकी क्वेश्चन की तरफ चले जाते हैं, जिसमें अब हमें ग्राफ पेपर को यूज़ करना पड़ेगा। तो ग्राफ पेपर और उसका साइज़ जो है वो हम छोटा कर लेते हैं, इतना छोटा भी ना हो कि आपको विजिबल ना हो, बट एक हद तक मैंने जो है वो उसको छोटा कर लिया, ठीक है। अच्छा, अब इसके अंदर जो है, या मैं ऐसा करता हूँ, इसको मैं थोड़े मीडियम बॉक्सेस में ले आता हूँ, लाइक दिस, इतने बॉक्सेस इतने ठीक हैं, तो हम उसको 1 2 3 रिप्रेजेंट कर लेंगे। ओके हो गया। अच्छा जी, क्वेश्चन जो वो हमें कहता है कि स्टेट द कोऑर्डिनेट्स ऑफ द फाइनल इमेज, ठीक है, व्हेन द पॉइंट A -1 3 इज रिफ्लेक्टेड। अब यार सबसे पहले सवाल पूरा पढ़ने से पहले पॉइंट A को अपने ग्राफ के ऊपर बना लो, ठीक है। अपना जो आपने ग्राफ बनाना है उसके ऊपर पॉइंट A को मेंशन कर दो, ताकि सवाल के अंदर आप कंफ्यूज ना हो, ठीक है। अच्छा, x जो है वो हम बना लेते हैं जी मैक्सिमम -2 से 2 तक रेंज का, ठीक है। अगर मैं x बनाऊं तो लाइक यहाँ से मैं बनाता हूँ, तो अगर मैं एक मिनट 1 2 एंड -1 -2, ये थोड़ा सा इसको बड़ा कर लेते हैं, लाइक 1 2 -1 -2 लाइक दिस, ठीक है। अब यहाँ से मैं इसके मिड से, एक मिनट, इसको एक बॉक्स और आगे लेके जाना है। ओके, ये अब आगे इसका मिड, ठीक है। मिड से अब मुझे देखना है कि मुझे y कहाँ तक लेके जाना है। y मुझे लेके जाना है, y अब मुझे चाहिए ज़्यादा, ठीक है। तो मैं क्या करूँगा, y को काफ़ी ऊपर तक ले जाऊँगा, ठीक है, और काफ़ी नीचे तक भी ले आऊँगा। उसकी आपको लॉजिक बताता हूँ अभी। अब ये हमारे पास x जो है ये हम 2 बॉक्सेस बाद 1 कर लेते हैं, और 2 बॉक्सेस बाद 2, and then again 2 boxes after 1 -1 and after 2 boxes -2, ठीक है। यहाँ पे हम 2 2 ले लेते हैं, ठीक है, y एक्सिस पे, लाइक 2 4 6 8 10 एंड 12। इसी तरह नीचे आप ले लो -2 -4 -6 -8 -10 एंड -12, ठीक है। ये हमने इसी तरह नीचे ले ली। अब हमने प्लॉट करना है अपना पहला पॉइंट, जो कि हमारे पास x एक्सिस पे है 1 और y एक्सिस पे है 3। तो x एक्सिस पे -1, यहाँ से अगर मैं लाइन लेके जाऊँ, और y एक्सिस पे -3, तो यहाँ से लाइन लेके आऊँ 3 की, तो हमारा जो पहला पॉइंट है वो यहाँ पे बनता है, जिस पॉइंट का नाम उसने रखा है A, ठीक है। समझ में आ गई? A पॉइंट हमने ग्राफ के ऊपर प्लॉट कर लिया, ठीक है। अब सेकेंडली हमने क्या करना है, अब यहाँ से आगे क्वेश्चन पढ़ना शुरू। अब वो कहता है कि इसी को अगर आप x एक्सिस के ऊपर रिफ्लेक्ट कर दो, द इज रिफ्लेक्टेड इन x एक्सिस, ठीक है। सबसे पहले इसको x एक्सिस के ऊपर रिफ्लेक्ट कर दो, लाइक x को सेंटर से मिरर लाइन बना दिया हमने। तो अगर हम नीचे आए तो हमारे पास x तो वही रहेगा, y का कोऑर्डिनेट चेंज होके जहाँ ऊपर y 3 है वहाँ नीचे आके y -3 हो जाएगा। ये रिफ्लेक्ट हो गया, ठीक है। A पॉइंट को हमने x एक्सिस पे रिफ्लेक्ट कर दिया, सेंटर में मिरर लाइन हमने x बना ली। अब इसी तरह
जो लाइन है एंड इन द लाइन y इज इक्वल्स टू 4। अब y इज इक्वल्स टू 4 लाइन आप कैसे बनाओगे? y इज इक्वल्स टू 4 लाइन आप यूं ड्रॉ करोगे, 4 के ऊपर जहाँ y पे 4 लिखा हुआ है ना, वहाँ से आपने सीधी लाइन लैंडस्केप गुजार देनी है। ठीक है, तो ये लाइन बिल्कुल स्ट्रेट होती है, टेढ़ी मेढ़ी नहीं होती। ठीक है, अब हमने ये चेक करना है। वो कहता है कि इस लाइन के ऊपर आप जो दोनों पॉइंट्स हैं, जो हमने ये नीचे वाले दोनों पॉइंट्स जो मेंश किए हैं, बनाए हैं, ठीक है, लाइक ए और दूसरा पॉइंट, एक पॉइंट ये बनाया हमने और एक पॉइंट ये। अब हमने जो मिरर लाइन है वो उसने चेंज कर दी है, मिरर लाइन अब उसने हमें ये वाली दे दी है। अब वो कह रहे हैं इन दोनों पॉइंट्स को इस लाइन के ऊपर रिफ्लेक्ट कर दो। तो पहला तो सिर्फ 1 पॉइंट नीचे है पॉइंट, तो इसी को अगर मैं रिफ्लेक्ट करूँ तो इसको मैं 1 पॉइंट ऊपर कर दूंगा लाइक दिस। और दूसरा पॉइंट जो है वो हमसे 2 लाइक अगर हम इधर गौर करें तो हमारे पास तकरीबन 7 डाउन है, लाइक 1 2 3 एंड ये एक सिंगल 3 का मतलब हो गया 6। लाइक हमने 2 4 6 का बनाया हुआ ना, तो अगर हम इस लाइन से नीचे काउंट करें ये हमारी मिरर लाइन से, तो सेकंड पॉइंट हमारे कितने बॉक्सेस डाउन है? 2 4 6 एंड देन 7 बॉक्सेस डाउन है। तो अगर मैं इसी मिरर लाइन से ऊपर जाऊं तो ये आ जाएगा 2 4 6 एंड दिस इज 7। अब ये जो पॉइंट है ये रिफ्लेक्ट होके हमारा इधर आ गया। ठीक हो गया, दोनों पॉइंट्स रिफ्लेक्ट हो गए, समझो हमारा फर्स्ट पार्ट डन हो गया क्वेश्चन का। अब वो कहता है कि लाइन y इज इक्वल्स टू 4 जो है, ठीक है, उसको अगर आप उसको रिफ्लेक्ट करो, ठीक है, तो x एक्सिस के एंड देन इन द x एक्सिस। ठीक है, अब वो कहता है कि इसी पॉइंट को a-1 क्या ये कहते हैं इसको, सॉरी, a-1,3 इन्हीं कोऑर्डिनेट्स को वो कहता है लाइन y इज इक्वल्स टू 4 के रिफ्लेक्शन में दो। ठीक है, वो हमने दे दिया है। ठीक है, उसके बाद वो कहता है कि एंड देन इन द x एक्सिस। ठीक है, अब इनको x एक्सिस की रिफ्लेक्शन में भी देना है। अब एक पॉइंट तो हमने x एक्सिस की रिफ्लेक्शन में दिया हुआ है, अगर मैं रेज करके आपको दिखाऊं तो एक पॉइंट तो हमारा ऑलरेडी x एक्सिस की रिफ्लेक्शन में है, और वो कौन सा पॉइंट है वो अब आपको पता तो होना चाहिए, क्योंकि इतना तो पता लग रहा है, वो ये वाले 2 पॉइंट्स है। देखो ये एग्जैक्टली रिफ्लेक्स्ड है। ठीक है, अब हमने दूसरे जो है ना पॉइंट्स, लाइक ये वाला पॉइंट और ये वाला पॉइंट, इसको x को मिरर लाइन बना के फिर रिफ्लेक्स करना है। तो अगर हम गौर से देखें तो ये पॉइंट x से कितना ऊपर है, यहाँ पे हो गए 2 बॉक्सेस, यहाँ पे हो गए 4 बॉक्सेस एंड 5। तो अगर हम नीचे आए x से तो यहाँ पे हो गए 2 बॉक्सेस, यहाँ पे हो गए 4, और यहाँ पे आके ये पॉइंट लगेगा। तो ये जो पॉइंट है ये इधर आ जाएगा। और दूसरा जो पॉइंट है वो लाइक ये देखो -12 और 10 के दरमियान में है, तो उसको भी रिफ्लेक्स जब हम x मिरर लाइन पे करेंगे तो वो -12 और 10 के दरमियान पे यहाँ पे लग जाएगा। बस क्वेश्चन में उन्होंने ये कहा है रिफ्लेक्शंस देनी है, बस रिफ्लेक्शंस देते जाओ और आपका क्वेश्चन इजीली सॉल्व होता जाएगा। ठीक है, अच्छा उसके बाद ये आपका इजी सा क्वेश्चन है 3। ठीक है, इसके अंदर वो कहता है स्टेट द कोऑर्डिनेट्स ऑफ रिफ्लेक्शन ऑफ द पॉइंट 3 एंड 2। अच्छा सबसे पहले यार इसका इजी वे यही होता है कि आप ग्राफ को बना लो। ठीक है, लाइक मैं ग्राफ बिल्ड कर लेता हूँ। इजी मेथड ये होता है कि आप इसमें ग्राफ को बनाओ ताकि आपको इजीली कोऑर्डिनेट्स फाइंड हो जाए। तो x का मैक्सिमम हमारे पास क्या है जी 3, तो हम क्या करेंगे 3 तक x के कर लेंगे 1 2 एंड 3, और y की में मैक्सिमम क्या दी हुई है 2, तो
ये हमारे पास आ जाएगी जी 1 एंड 2। अब वो क्या कहता है कि इसके ऊपर x, और ये हमारा x एक्सिस होता है, ये हमारा y एक्सिस होता है, ये 0 है। अब इसके ऊपर वो कहता है कि एक रिफ्लेक्शन पॉइंट है, ठीक है, जो हमें 3 और 2, मतलब 3 से स्टार्ट होके और इधर y से 2 से स्टार्ट होके तो यहाँ पे बन रहा है पॉइंट, ठीक है, ये उसने हमें पॉइंट दिया हुआ है। अब वो कहता है कि अगर हम लाइन लगाएं x इज इक्वल्स टू 2, अब x इज इक्वल्स टू 2 वो लाइन लगेगी कि x पे आपने 2 को फाइंड करना और उसके ऊपर से सीधी लाइन गुजार देनी है यूँ, ठीक है। अब अगर हम ये लाइन लगाएं तो वो कहता है कि इसी पॉइंट को आप रिफ्लेक्ट कर दो इस लाइन के ऊपर, ठीक है। इस लाइन के ऊपर रिफ्लेक्ट करोगे तो कोऑर्डिनेट्स क्या आएंगे, ठीक है। अब आप देख लो इस लाइन से ये अगर हम x एक्सिस पे देखें तो सिर्फ एक पॉइंट आगे है, तो अगर हम पीछे आएंगे तो x एक्सिस पे एक पॉइंट पीछे आ जाओगे, तो ये एग्जैक्टली यहाँ पे पॉइंट बन जाएगा। इसका मतलब क्या है, y तो 2 ही रहेगा, x 1 बन जाएगा, 1 एंड y 2, ये आपका रिफ्लेक्शन पॉइंट आ गया, ठीक है। ये रिफ्लेक्शन के कोऑर्डिनेट, उसने कोऑर्डिनेट्स बोले थे, हमने रिफ्लेक्शन के कोऑर्डिनेट्स दे दिए, ठीक है, इजी। तो यार ये वीडियो थी आज की, इसके अंदर हमने सिर्फ रिफ्लेक्शन देनी सीखनी थी। अभी आगे जो है वो इस वीडियो के अंदर बहुत कुछ है, शेप्स हैं और अगली वीडियोस में बहुत कुछ आ रहा है रिफ्लेक्शन से रिलेटेड। तो यार इस वीडियो के लिए इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए प्लीज़ लाइक एंड सब्सक्राइब माई चैनल।